सो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। सही जो है वो मीटिंग और सही चीजों के साथ में जो है वो लगातार हम जो है वो अपने आप को सभी लोगों को अपडेट कर रहे हैं। सो वेलकम एवरीवन, आप सब सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। सो वी हैव अ वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट एज वी आर कनेक्टेड विद मिस्टर दी प्रोजेक्ट इज metasoilburst.com एंड द नेक्स्ट द वेबसाइट इज thesoilburst.com। ये पूरी दोनों वेबसाइट जो है वो आप चीजों को पढ़िए, समझिए, ताकि और ज्यादा चीजें जो है वो आप इस प्रोजेक्ट के बारे में जान पाएं और कंटेंट और जो चीजें बनने वाली है उन सभी के ऊपर जो है वो आप इंफॉर्मेशन और अपडेट्स ले पाए। सो आप सब लोग अगर यहाँ पर प्रेजेंट हो चुके हैं, जो लोग जूम के ऊपर जो है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब का जो लिंक ऊपर सामने जो दिया हुआ है वो इवन आपके चैट बॉक्स में भी मैंने यूट्यूब का जो है वो लिंक जो है वो डाला हुआ है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वो यूट्यूब के लिंक को भी उतना ही प्रमोट करें अपनी टीम के ऊपर। जो लोग नहीं आ पाए उनसे भी स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोगों को भी ये लिंक जो है वो पहुंचाए। सो 1000+ पूल हाउस, अमेजिंग अमेजिंग जो है वो इंफॉर्मेशन आज आने वाली है, बहुत सारी चीजें आज अपडेट्स आने वाली हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, सुपर डुपर। अगर आप सब लोग मेरे जैसे या मेरे जैसे एक्साइटेड हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट है वो एक्साइटमेंट मुझे दिखाएं और लिखे यस आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड। फटाफट जो है वो लिखे सुपर डुपर, आई एम एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड, ताकि पता चले कि कौन लोग जो है वो कितने लोग जो है वो एक्साइटेड है, मुझे दिखे जाए। वेरी गुड। और बहुत सारे लोग जो है वो एक्साइटेड लिख सके ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग जो है वो सुपर एक्साइटेड है। कितने लोगों ने ई कैश से पार्सल्स खरीद लिए हैं, कितने लोगों ने ई कैश से पार्सल्स खरीद लिए हैं, कितने लोगों ने पार्सल्स जो है वो खरीद लिए हैं। अगर हाँ है तो हाँ, ये पार्सल 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 लिख दो, पार्सल 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 पार्सल। मार्केट जो है वो पार्सल 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 होना चाहिए। अभी जो है वो नया जनरेशन जो है वेब 3 का जो जनरेशन है उसमें पार्सल्स के जो है वो बिजनेस के पार्सल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सभी लोग लिखेंगे पार्सल 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 पार्सल। हाँ, आई हैव बाय वन पार्सल $500 किसी ने किया, $1000 किसी ने किया। जैसी जैसी जिसकी समझ, जैसे जैसे जिसकी बाइंग कैपेसिटी, जैसे जिसकी चीजें जो उन्होंने पहले से हेल्प मेहनत करके रखी है उनके पास ज्यादा, थोड़े लोगों के पास थोड़े। तो पार्सल 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 सभी जगह पर पार्सल की दुनिया। IPO 1 में जिसने पार्टिसिपेट किया था उन लोगों के लिए अब IPO 2 आ रहा है। अब IPO 2 का एक्साइटमेंट बहुत हो रहा है। बाइनांस के बड़े इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी अब ये इंफॉर्मेशन मार्केट में आना शुरू हो चुकी है कि अब जो है वो पार्सल पर 2.0 को लेकर पूरा मार्केट जो है वो सुपर डुपर जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। सो सुपर डुपर वेब 2.0 की दुनिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग YouTube के ऊपर जो लोग जा सकते हैं, सो प्लीज YouTube के ऊपर लाइव जो है वो देखें। थैंक यू वेरी मच। YouTube की लिंक को भी साथ साथ में प्रमोट करें। सो थैंक यू वेरी मच। तो हम बात कर रहे थे हमारे बिजनेस की, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। पिछले 75 साल में जो हमने नहीं पार्टिसिपेट किया, इंडिया इतना सारा उन चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करता था। आप समझो GoDaddy.com या पता नहीं कौन सी कंपनियां जो है वो वर्ल्ड में उन्होंने मार्केट में अच्छी खासी जगह बना ली, लेकिन हमें कहीं पे भी जो है वो ऐसे आईपीओज में या आईसीओज में या आईडीओज में हमें कहीं पे भी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला था। ये ऐसा पहली बार ऐसा हो रहा है क्योंकि अभी हमारा जो है वो माइंडसेट चेंज हो रहा है। हम जो है वो पहले ये तकलीफ लगती थी या पता नहीं क्या होगा ऐसा लगता था, दिस इज हार्ड ऐसा लगता था, दिस इज डिफिकल्ट ऐसा लगता था। लेकिन हमारे सभी ट्रेनर्स, हमारे सभी मैनेजमेंट, हमारी कोर मैनेजमेंट और ट्रेनिंग की लगातार चीजों की वजह से लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया एंड उन्होंने कहा कि यस आई विल गेट बेटर एट विद प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और कभी भी किसी ने लोगों ने छोड़ा नहीं, आई विल गिव अप ऐसा नहीं कहा। और लोगों ने कहा कि हम डिफरेंट तरीके से इन चीजों को समझेंगे और ज्यादा आगे चीजें समझेंगे। हमने मिस्टेक कर दी या हमने क्यों ऐसा किया उसकी जगह पर हमने कहा कि के लिए होती है, लोगों ने सीखा उसको और ज्यादा चीजें अच्छी तरह से समझे। और जो है वो हम यहाँ अच्छे नहीं है या मुझे ये नहीं समझ में आता, ऐसी चीजों को न यूज करते हुए कि मैं यहाँ पर कैसे और ज्यादा इंफॉर्मेशन ले पाऊं, ये सभी चीजों के ऊपर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव किया। और उसी पॉजिटिविटी की वजह से ये जो पूरा टैलेंट जो है वो उभर के बाहर आया। देश का जो टैलेंट है वो उभर के बाहर आया। हिंदुस्तान के जो माइक्रो जो इन्वेस्टर्स थे वो अपने आप को जो है वो अपग्रेड कर पाए, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर पाए, नए लेवल के ऊपर ब्लॉकचेन, मेटावर्स और सभी चीजों को जान पाए।
जो आज 140 करोड़ लोगों में से अगर हम देखा जाए तो 3.9% लोग जो हैं वो ब्लॉकचेन के यूजर्स हैं, यानी कि वर्ल्ड के 3.9%, यानी कि 300 मिलियन लोगों में से अगर हम लोग अपने आप को देख रहे हैं इन हजार लोगों में जो आज इस जूम के ऊपर है, तो वी आर फीलिंग वेरी प्राउड कि हम जो है वो सही जगह पर अपनी चीजों को आगे समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और आगे हम इन चीजों को और ज्यादा आगे समझते रहेंगे। तो हमें सोच आपने बड़ी रखनी है, सोच को आगे रखना है, नई दुनिया और नई टेक्नोलॉजी के साथ में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए आज जो है वो हम ऐसी मीटिंग से अपने आप को अपग्रेड रखते हैं, इंफॉर्मेटिव रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, साथ साथ में हम अपने ये जो नॉलेज हमारे पास है वो नॉलेज दूसरों के साथ भी हम शेयर करते हैं। तो आप सभी लोग जो है वो यहाँ पर बहुत ही एक्साइटिंग मोड पे हो, आप अपनी अपने घरों पे, अपने अपनी गाड़ी कोई चला रहा है, कोई घर में है, कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, तो इसको जो है वो थोड़ा जो है वो ध्यान से इसको सुने। अगर आप कार चला रहे हैं तो प्लीज रोड पे ध्यान दें, सिर्फ इस चीजों बातों को सुने, और जो चीजें मेन मेजर पार्ट है, जो जनरल क्वेश्चंस जो होते हैं मार्केट में पूछे जाते हैं, उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयत्न करें। यानी कि मार्केट में सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ये ब्लॉकचेन क्या है, किस तरह से ये ब्लॉकचेन काम करती है, टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन कैसे कितनी होती है, कैसे कितनी अलग अलग प्रकार की ब्लॉकचेन होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद ब्लॉकचेन में क्या डिफरेंस आने वाले हैं, आगे की फ्यूचरिस्टिक जो ब्लॉकचेन्स हैं वहां पर बिटकॉइन को लेकर किस तरह से साथ में कनेक्ट किया जा सकता है, फ्यूचरिस्टिक ब्लॉकचेन के जो एल्गोरिदम्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उनके टीपीएस यानी कि ट्रांजैक्शन पर सेकंड्स कैसे काम करते हैं, ये सभी चीजों को हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा, और बहुत सारी चीजें जो है वो आज हम इसको क्लियर भी करेंगे। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, लोगों के दिमाग में लगता है कि करेंसी यानी कोई पैसा होगा या कोई इससे जो है वो फिएट करेंसी की तरह काम करता होगा, तो ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक वन ऑफ द टेक्नोलॉजी का पार्ट है, जो डिजिट्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी में जो चीजें ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से रखने के लिए जो इसका इस्तेमाल होता है, ऐसी टेक्नोलॉजी है। इवन बिटकॉइन क्या होता है और कैसे काम करता है लोगों को नहीं पता। 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन है। 3 जनवरी 2009 को पहला बिटकॉइन बना, तब से लेकर अभी तक में 1 करोड़ 93 लाख से ज्यादा बिटकॉइन जो है वो मार्केट में आ चुके हैं, और लगातार जो है 2140 तक जो है ये मार्केट में सभी बिटकॉइन 2 करोड़ 10 लाख जो है वो डिप्लॉय होने वाले हैं। कैसे ये काम करता है उसके ऊपर भी हम लगातार ट्रेनिंग्स देते रहते हैं, फिजिकल फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हम करते हैं, उसमें भी आप लोग जो है वो पार्टिसिपेट कीजिएगा, अपने लोकल एरिया में अपनी कम्युनिटी के साथ में कनेक्ट होकर वो देखिए कि कहाँ पर ये एजुकेशन जो है वो और प्रोवाइड हो सकता है। यूट्यूब के माध्यम से, अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम और ज्यादा इंडिविजुअल जो है वो क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो कोर्सेज जो है वो रख सकते हैं। फ्री कोर्सेज जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। वॉलेट्स कैसे काम करते हैं, कोल्ड वॉलेट्स क्या होता है, हॉट वॉलेट्स क्या होता है, किस तरह से हम अपने डिजिटल एसेट्स, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को जो है वो हम सही तरीके से रख सकते हैं, उनके ऊपर भी लगातार हमें अपने आप को अपग्रेड रखना चाहिए। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का डिफरेंस समझना चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर, जो इंफॉर्मेशन जो है वो एक या दो या चार जगह पर सेव होती है तो वो नियर अबाउट सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन अगर मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर, अगर मल्टीपल नोड्स के ऊपर अगर ये डिप्लॉय की गई है, सेव की गई है, रखी गई है, तो ये डिसेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन हो जाती है। डिफरेंट टाइप के एक्सचेंजेस हैं, जैसे हाइब्रिड एक्सचेंजेस के अंदर बाइनांस से लेकर अभी तक में 750 से ज्यादा एक्सचेंजेस आ चुके हैं, और अभी नए तरीके के एक्सचेंजेस यानी कि BRC20 एक्सचेंजेस भी अभी मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। मार्केट प्लेसेस भी उस तरह से डिजाइन किए जा रहे हैं। जो हमारी करेंसीज होती हैं, जैसे फिएट करेंसी है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, कॉइन्स हैं, टोकन्स हैं, और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, इन सब के डिफरेंस जो है वो लोगों को कंफ्यूज करते हैं, समझ नहीं आते, उसके पर्पस ऑफ यूजेस समझ में नहीं आते। उसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में जो है वो जो पॉपुलेशन जो है यानी कि उसकी जो यूजर बेस है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा कम होती है। जो जो लोग ये धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वाइडर रेंज ऑफ मार्केट होता है। फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किए जा सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे किए जा सकते हैं, कॉइन मार्केट कैप और एग्रीगेटेड वेबसाइट्स को कैसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके हम डेटा एनालिसिस के ऊपर जो है वो मार्केट को प्री जज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एनालिसिस करके हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, मेटावर्स इंडस्ट्री, एनएफटीज इंडस्ट्री, और बहुत सारे अलग अलग टूल्स जो होते हैं, जैसे डेफी हैं या एनएफटी फाइनेंस है, ऐसे कई प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट के अंदर अभी जो है वो ट्रेंड कर रही है।
उसके साथ में अगर आप नॉर्मल क्वेश्चंस में देखिए कि मेटावर्स जो है वो एक मेटावर्स दूसरे मेटावर्स से कैसे अलग होता है। जैसे ब्लॉकचेन एक ब्लॉकचेन दूसरे ब्लॉकचेन से अलग होती है, वैसे ही मेटावर्स भी एक दूसरे के मेटावर्स से अलग होते हैं। कोई मेटावर्स वेब बेस्ड है, कोई मेटावर्स के ऊपर जो है वो सिर्फ गेमिंग होता है, कोई मेटावर्स के ऊपर सिर्फ जो है वो टू डायमेंशनल वेबसाइट्स को जो है वो डिजाइन डिप्लॉय किया गया होता है। मेटावर्स कैसे काम करता है, वो कैसे ग्रो करता है, उसके भी अलग अलग जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस और डिफरेंट ट्रेनिंग सेमिनार जो है वो लगातार आपको फिजिकल और इस तरह से जूम के ऊपर जो है वो लगातार दिए जाते हैं। आज का जूम जो है वो एक बहुत ही ज्यादा अपडेटेड वर्जन का जो है वो फ्रंट आपको देने के लिए एक जो है वो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट इंफॉर्मेशन रहेगा। जो लोग इसमें ऑलरेडी 2-4 बार या 10 बार 20 बार भी अगर वो उन्होंने आया हुआ है तो भी उनको जो है वो आज बहुत सारी चीजें नई दिखने वाली है, नई समझने वाली है। नए लोग जो है उनके लिए तो ये सभी चीजें नई हैं, लेकिन जो पुराने हैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को जो है वो चीजों को समझने के लिए अपना दिमाग जो है वो खुला रखिए। अगर आप सब लोग जो है मेरी आवाज सही तरीके से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और मेरी बातों को जो समझ रहे हैं, तो वो फटाफट जो है वो थंब दिखा दे, हैंड्स दिखा दे, हैंड रेज़ दिखा दे कि थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल फुल जो है वो कैसे बातें सुनते हैं, कैसे ये ज़ूम के ऊपर ये बिज़नेस होता है, कैसे लोग जो है वो अपने आप को एजुकेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं। सब लोग जो है वो रिएक्शंस दीजिए ताकि पता चले कि जो है वो लोग जो है वो हर एक बात को जो है वो समझ रहे हैं। सो कैसे ये रोड मैप कैसे काम करता है, हर साल कैसे काम होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, उसके ऊपर भी लगातार ये काम होगा। यूनिक सेलिंग पॉइंट्स मेटावर्स के क्या होते हैं? हर मेटावर्स के अपने-अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, तो आप भी कैसे अपने अपने प्रोजेक्ट को और ज़्यादा चीज़ें समझ पाएँ, हम एज़ अ कम्युनिटी क्या हमारा रोल होता है और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का क्या रोल होता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इसी प्रेज़ेंटेशन के अंदर जो है वो कवर अप करने वाले हैं। मेजर जो है वो 5 टेक्नोलॉजी के ऊपर ये मेटावर्स जो है वो काम करता है, जिसमें हार्डवेयर जो है वो वीआर डिवाइस होता है, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट जिसको हम कहते हैं वो होता है। साथ में बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जैसे ऑग्मेंटेड रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है, जिससे डेटा एनालिसिस से लेकर माइक्रो लेवल के ऊपर जो है वो यूजर बेस को किस तरह से इंटरैक्टिव रखा जाए और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इंटरनेट के माध्यम से एआई और एआर और वीआर और मिक्स रियलिटी को भी साथ में कनेक्ट कर पाए और ये जो इंफॉर्मेशन है वो एक जो कहते हैं कि ग्लोबली रहे, वर्ल्ड वाइड रहे और जब तक रहे तब तक ये इंटरनेट जिंदा है। अभी आईआरसीटीसी यानी कि हमारी इंडियन रेलवे ने पॉलीगॉन के साथ में अयोध्या में जो हमारे पिलग्रिम्स हैं यानी कि जो भक्त हैं, वो जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए टिकट जो है वो एनएफटी में प्रोवाइड की गई कि जो लोग अगर अयोध्या जाते हैं तो उनके पास ये प्रूफ होता है कि ये जो लोग हैं ये एनएफटी के माध्यम से इनके पास प्रूफ है कि ये तारीख को इतने बजे जो है वो इस ट्रेन के माध्यम से भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या गए थे और वो तब तक वो इन्फॉर्मेशन रहेगी जब तक इंटरनेट जिंदा है। तो ये ऐसे इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट भी अभी ले रही है। लोग समझ रहे हैं कि एनएफटीज की क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों एनएफटीज होती हैं, कौन सी एनएफटीज वैल्यूएबल होती हैं, कौन सी कलेक्टेबल होती हैं, कौन सी यूटिलिटी वाली होती है, कहाँ कौन सी एनएफटीज को डिजाइन किया गया है, किस तरह से डिजाइन किया गया है, वो आर्ट की एनएफटी है या किस ब्लॉकचेन के ऊपर उसको डिजाइन किया गया है, कौन सी पर्पज ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए उन चीजों को इस्तेमाल किया जाता है, वो क्रिप्टो करेंसी जिससे ये खरीदी बेची जा सकती है, साथ में उसको बैकएंड में उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, रुपीज में उसको पे करके भी वो एनएफटीज आपके पास कैसे आ सकती है। जब प्रोविजन फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जब से ये इंडिया में हिंदुस्तान में भी लागू पड़ चुका है, तो वहां से बहुत बड़ी कंपनियां जो हैं वो अब इंडिया में आकर काम करना चाहती है, जिसमें पहली कंपनी जो है वो बेंगलोर में रजिस्टर्ड हुई है, जिसका नाम है भारत बॉक्स। सैंडबॉक्स कंपनी का ही एक वन ऑफ द पार्ट है भारत बॉक्स। जिस तरह से डिसेंट्रलैंड के बहुत सारे पार्ट्स अलग अलग जो है वो मार्केट में जो है वो सेल करने के लिए उन्होंने अपनी कंपनियां डिजाइन करके डेवलप कर रहे हैं, इसी तरह से मल्टीपल जो है वो अब इंडिया में भी हिंदुस्तान में भी एक बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है। 5G इंटरनेट भी कॉर्पोरेट कंपनीज जो है वो उसके ऊपर वंस अगेन एक बार अपडेट आ रहा है कि आईपीओ 2 एनएफटी का जो है वो परचेज होने का जो है स्टार्ट हो चुका है और उसमें पार्सल्स जो है वो ई कैश से जो है वो आप लोगों ने खरीद लिए होंगे। बहुत सारे ई कैश के अभी भी शायद एक जो आज का लास्ट दिन शायद ये कह सकते हैं कि 12 बजे तक जितने हो सके उतने ई कैश से भी जो है पार्सल्स बाय कर सकते हैं। ये 13 तारीख का था, लेकिन टेक्निकल एरर्स की वजह से
2 दिन मिले ऊपर से जो एक्सटेंड हुए हैं, तो उसकी वजह से आप लोगों को ये बेनिफिट मिला है। जिन लोगों ने अभी तक ये इन्फॉर्मेशन जिनके पास नहीं पहुंची है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो है वो सीख जाएं कि ये कैसे इसको खरीदा जा सकता है, कैसे ई केस का जो है वो यूज किया जा सकता है, और फिर उसको जो है वो एनएफटी परचेज की जा सकती है। तो आईपीओ 2 का ये जो जितना भी आपने परचेज किया है, उसका जो ब्लॉक जो है वो प्री परचेज में आपके पास जो है वो होल्ड हो जाता है, और जैसे ही आईपीओ 2 लॉन्च होगा, उसके बाद तुरंत जो है वो आपके वॉलेट के अंदर आपको जो है वो पार्सल्स डिलीवर किए जाएंगे। यानी कि कैसे ये प्रोसीजर जो है वो एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लॉन्चिंग से पहले आपके पास जो है वो सब चीजें जो है वो परचेज के लिए आपको दी जाती हैं। फैसिलिटीज जो है वो जो है वो आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आईपीओ 2 जो है वो अब लॉन्च होने वाला है। सो आप सब लोग प्रिपेयर रहें, ताकि जो है वो आप हर एक चीज जो है वो सही टाइम पे जैसे ही लॉन्च होते ही आप सब चीजें खरीद पाए, पार्सल्स और सभी चीजें। राइट। सो क्या होता है मेटावर्स? सो मेटावर्स एक ऐसी दुनिया है जहां पर ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी जैसी चीजों को एक इंटरैक्टिव स्पेस के अंदर जो है वो देखा जा सकता है। एक एक्सपेंसिव जो पूरा इंडस्ट्री है, यानी कि जो आईटी इंफॉर्मेशन हम कहते थे, याद है हम सब लोग जो बोलते हैं, जैसे डब्ल्यू जब से शुरू हुआ, तब से वर्ल्ड वाइड वेब जब से शुरू हुआ, तब से लेकर यानी कि वेब 2.0 की दुनिया से बात के लेकर अभी तक वेब 3.0 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी डब्ल्यू से लेकर अब जो है वो इंडस्ट्री डब्ल्यू से निकल कर अब जो है वो मेटावर्स की इंडस्ट्री पे आ रहे हैं। यानी कि हम कहने के लिए वो डोमेन होगा, लेकिन डोमेन जो है वो .com से निकल कर कई सारे ऐसे पर्पसेस के नाम के साथ में ही आ सकता है। डोमेन को ज्यादा उसमें जो है वो इतना जो है वो एम्पावर किया गया है, साथ साथ में टेक्नोलॉजी को भी उतना ही बड़ा एम्पावर किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी भी 900 लोग यहाँ 1000 लोग जो है वो उसमें से थोड़े लोग अगर यूट्यूब पर चले जाएं, तो यहाँ पर भी जो लोग नए आ रहे हैं, जिनके पास लिंक पहुंची, जिनके पास यूट्यूब की लिंक नहीं पहुंची है, वो लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग यूट्यूब के ऊपर जाकर ये चीजें देख सकते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब के माध्यम से इसको जो है वो पार्टिसिपेट करें। सो ऑलमोस्ट आप देखिए, मेटावर्स की दुनिया में अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो मेटावर्स के अंदर। तो मेटावर्स में आप जैसे आप इमर्सिव एक्सपीरियंस आप लीजिए, ताकि जो आप पता चलेगा कि आप जो है वो पूरे वर्चुअल लैंडस्केप के अंदर आप अपने आप में जो है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप अभी तक के जितने भी मेटावर्सेस हैं, उसमें वीआर डिवाइस के साथ में जैसे फेसबुक ने, यानी कि ऑक्यूलस उसकी कंपनी का नाम है, वो फेसबुक का वन ऑफ द पार्ट है, उन्होंने एक वीआर डिवाइस बनाया। वो थर्ड वर्जन जो है वो अभी इसमें लॉन्च हो चुका है। उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो आप इमर्सिव एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वर्क रूम करके जो उनका एक प्रोडक्ट है, अगर आप उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा तो आप पता चलेगा कि वर्क रूम करके जो उनका प्रोडक्ट है, वैसा जिसमें आप ये जैसे जूम मीटिंग करते हैं, वैसे ही आप वर्चुअल इमर्सिव एक्सपीरियंस के साथ में जो है वो आप इंडिविजुअल अपने एवेटर के साथ में मीटिंग कर सकते हैं। सो सिर्फ इतने से लिमिट नहीं वो रहता, लेकिन आप एक पर्सनलाइज्ड एवेटर आपका बना सकते हैं। और अब यहाँ एआई के माध्यम से ऐसे एवेटर्स बन रहे हैं कि अगर आपने सिर्फ फोटो भी अगर आपने ऐसा रख दिया, तो वो फोटो अपने आप जो है वो गूगल ने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं कि फोटो अपने आप वो जो है वो वीडियो की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देता है। और वो वीडियो जो कंटेंट आपने दिए हुए हैं, वो कंटेंट लिपसिंग के साथ में जो है वो फोटो जो है वो आपको बोल देता है। इवन बॉडी बॉडी के जो मूवमेंट है वो भी कंप्लीटली जो है वो एआई के माध्यम से वो कंप्लीट हो जाता है। ये गूगल का प्रोडक्ट भी अभी थोड़े ही दिनों में वो लॉन्च अभी एज ऑफ नाउ जो है वो गिटहब के ऊपर रन हो रहा है, और जो सॉफ्टवेयर के जानकार हैं वो उसमें अभी चीजें सीख रहे हैं। एआई के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अभी एज ऑफ नाउ अंडर प्रोसेस हैं, लेकिन लोग फिर भी उसमें एंजॉय कर रहे हैं। चैट जीपीटी के भी, यानी कि ओपन एआई से लेकर मिड जर्नी से लेकर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो जिसमें एआई की मदद से आप अपने जैसा ही दिखने वाला एक एवेटर भी उसको डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपकी जो फेस जो डिटेक्शन होता है, या आईज है या फिंगरप्रिंट्स हैं, ये आगे जाके और ज्यादा वैल्यूएबल होने वाले हैं। इसीलिए एवेटर को ही ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि डीप फेक और एआई की वजह से बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, 1400 से ज्यादा एआई के टूल्स अब मार्केट के अंदर जो है वो आ चुके हैं। उसमें से ऑलमोस्ट 30 से 40 टूल्स ऐसे हैं जो फ्री में हैं, और वो फ्री टूल्स को इस्तेमाल करके भी आप बहुत कुछ चीजें जो है वो कर पाते हैं। वीडियोस बनाना, ऑडियोज बनाना,
गाने बनाना, अपने आवाज में पूरे गाने रिकॉर्ड करवाना। आपने देखा होगा मोदी जी का भी गाना जो है वो आजकल बहुत ज्यादा एआई के ग्रुप्स में जो है वो ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स और ये जो है वो स्पीचेस और आवाज जो है वो एआई के माध्यम से, यानी आगे का जो जमाना है वो बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन का आने वाला है। तो मेटावर्स की दुनिया में एक रियल टाइम सोशल इंटरेक्शंस आप जो है वो कर पाते हैं, जहां पर आप उसी दुनिया में जाते हो जहां पर जो है वो लोग बात कर सकते हैं। ऐसा वर्ल्ड जो जहां पर जैसे हम और आप अभी जूम पर हैं, तो एक अलग सी इंटरनेट की दुनिया में हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वैसे ही आप सोशल इंटरेक्शंस जो है वो मेटावर्स के ऊपर जो आपका उसका हार्डवेयर है, 3D हार्डवेयर जो हम जो कहते हैं कि हैंडसेट है, जैसे एप्पल ने जो लॉन्च किया वो 3.5 लाख का है, सैमसंग ने लॉन्च किया अभी, और दूसरे प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में आ रहा है, इवन लिनक्स भी अपना प्रोडक्ट जो है वो लेकर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड बिजनेस में बहुत सारी अपग्रेडेशंस एक साथ में जो है वो मार्केट में दिखने वाली है। अपडेट आया है, तो अपडेट में ऐसा है कि मेटा स्वाइपर्स का आईपीओ 2 एनएफटी जो है वो अब थोड़ी दिनों में लॉन्च होगा, ताकि जिसमें आप एनएफटीज को परचेज कर पाएंगे, होल्ड कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे, और जो वो बड़े इन्वेस्टर्स की नहीं लेकिन माइक्रो इन्वेस्टर्स भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, यानी कि पार्ट ऑफ पार्सल से भी अब मेटा स्वाइपर्स आईपीओ 2 में पार्टिसिपेट किया जा सकता है, जो $500 के मल्टीप्लिकेशन में है, $1000 के मल्टीप्लिकेशन में है, और अगर पूरा पार्सल है अगर आपको चाहिए तो वो $8000 का एनएफटीज है, यानी कि वो पार्सल में कन्वर्ट होने के लिए $8000 का एनएफटी जो है वो जो है पूरा कंबाइन किया जा सकता है। तो कैसे इस एनएफटीज को बाय सेल किया जा सकता है, कैसे पार्ट ऑफ पार्सल्स में आप जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, उन सब चीजों के लिए भी प्रैक्टिकल इन्फॉर्म जो चीजें जो है वो आपको एक आध दो बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है वो आप इसके फैमिलियर हो जाओगे। अगर आपको गूगल पे, फोन पे यूज करना आता है, अगर आप व्हाट्सएप और उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत कोई ज्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड यूजर इंटरफेस नहीं है। आप आराम से जो है वो मार्केट प्लेसेस में या वॉलेट्स में इसका इस्तेमाल करके आप जो है वो जो है वो सब चीजों में पार्टिसिपेट आईपीओ में कर सकते हैं। तो ये एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी हो जाती है पूरी, यानी कि जहां पर आप रियल एस्टेट्स के लेकर हर एक चीज में जो है वो आप डिजिटल एसेट्स को बाय कर सकते हैं, वर्चुअल करेंसीज को और गुड्स को जो है वो आप रीडिफाइन कर सकते हैं, और ई कॉमर्स को एक पूरा जो है वो रीडिफाइन करना और उसको रिफॉर्म करने के लिए ये इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाली है। यानी कि आप समझो कि जो सब्जी मंडी जिस तरह से आप फील करते हो, या जो मार्केट जो आप बेइज्जती करने जाते हो, सुपर मार्केट में जिस तरह से आप खरीदी करने जाते हो, वही सेम माहौल जो है वो आपको घर में बैठ के मिले, वैसा मेटावर्स के जो डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी में भी वो डिजाइन किया जा रहा है। यानी कि एक के साथ साथ में खरीदी का भी एक्सपीरियंस जो है वो यूनिक चीज को लेकर जो है वो टूल भी मेटावर्स में उतना ही है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है कि आप रेगुलर जो चीजें खरीदते हैं या देखते हैं या पसंद करते हैं, या आपकी प्रोफाइल जिस तरह से है, अगर आप डॉक्टर है तो आपको डॉक्टर की इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आप इंजीनियर है तो आपको इंजीनियर की चाहिए, अगर आप मार्केटिंग वाले हो तो मार्केटिंग की चाहिए, आप गृहिणी हो तो गृहिणी वाली चाहिए। तो जो चीजें आप देखना पसंद करते हो, सुनना पसंद करते हो, वही आपके सामने आए, उसके रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स आपके सामने आए, या उसके रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन आपको मिले। तो ये सब चीजें आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपको एक सुपर हीरो की तरह आपको जो है वो सब चीजों को मदद करे। ये वर्चुअल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा चेंज रहेगा, जिसमें आप अमेजिंग चीजें जो है वो कर सकते हैं। अब देखो, जो चीजें फिजिकल दुनिया में जो आप करते हो या इंटरनेट की दुनिया में आप करते हो, वैसे ही आप उसके वर्चुअल एडवेंचर्स कर पाए, यानी कि पहाड़ चढ़ना, कुश्ती करना, जिम करना, ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप मेटावर्स के अंदर कर सकते हैं। दोस्त बनाना, अच्छी अच्छी जगहों पर घूमना, बड़ी बड़ी इवेंट्स में जाना, लॉन्चिंग्स में जाना, गाने लॉन्च करना, एडवेंचर्स एडवेंचर्स करना, नई नई चीजें करना, जो चीजें आपको अच्छी लगती है, हॉबीज जो आपको अच्छी लगती है वो करना, और कहीं पे दुनिया में कहीं पे भी आपको एक नई नई जो यूनिक चीजों के साथ में आपको कॉन्सेप्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गाइडेंस मिलना, कि आप जो है वो और ज्यादा चीजों को अपग्रेड कर पाए, और ये आपके एवेटर्स के साथ में आपका एक वर्चुअल आपको एक साइड किक मिले, ताकि आप जो है वो अपने ये जो आपका डिजिटल जो फेस है वही आपका एक ब्रांड बने, और आप जो है वो
वर्ल्ड में आप जैसे सोशल मीडिया में जैसा आपका अकाउंट है, वैसे ही वो एवेटर भी आपका सबका जो है वो दोस्त बने। होप आप सब लोग जो हैं उन चीजों को समझ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है वो पहली बार आए हुए हैं, तो शायद जो है वो लैंग्वेज में या जो शब्द हैं वो अगर उनको समझ में नहीं आते हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भले ही ना समझ में आए या थोड़ा बहुत समझ में आए, ट्राई करना इसको समझने के लिए, क्योंकि इतना भी वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना ये दिखता है या लगता होगा शायद अगर ऐसा। लेकिन आप अगर इसको बार-बार सुनना शुरू करोगे तो आप बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो आराम से जो है वो आप इसको कर पाते हैं। गिव मी अ सेकंड। यस। सो एआई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में एक इनकम जनरेशन के लिए भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट करता है। यानी कि आप समझो कि अगर आपको हर एक चीज आपको एआई के माध्यम से करनी है। अभी आपने चैट जीपीटी में एक नया वर्जन आया जो पेड वर्जन में डेल ई है, जो अगर आपने देखा होगा तो उसमें वीडियोस बनाना, डिजिटल एसेट्स को और ज्यादा अच्छे से डिजाइन करना, वो हर एक डिजिटल कंटेंट को, आर्ट वर्क को, हर एक चीज में डेल ई एंड चैट जीपीटी। अभी आप समझो डेल ई जो है वो $20 पर मंथ का जो है वो उसमें चार्जेस लगते हैं। 4.5 और 5 चैट जीपीटी जो वर्जन आ चुका है वो भी एक बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर आया है। ज्यादा लोग जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ल्ड बिजनेस में जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको भी आ रही है। 31 मार्च तक जो भी अपना सेल हो रहा है उसमें टीएसबी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा चीज है कि जो हमारा ग्लोबल वर्चुअल ट्रेड सेंटर एक्सेलेंस अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट जो है दी सॉइल वर्क्स में सबसे बड़ा इवेंट जो है वो नेक्स्ट मंथ जो वो होने वाला है। उसमें आपके पास टारगेट्स हैं, आपके पास बोनांजाज हैं, तो आप उसके ऊपर लगातार जो है वो अपने आप को ध्यान रखें और चीजों को अपग्रेड करें ताकि जो है वो लोग आपको समझ पाए। सो ये हमारी पूरी टीम को अगर आपको वहां पर मिलना है दुबई में, अगर आप उन लोगों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, आगे के डेवलपमेंट्स और ग्रोथ को जानना चाहते हैं, तो आपको हमारी जो ये टीम को मिलने के लिए जरूर दुबई की जो है वो इवेंट्स में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ग्लोबल एक्सपांशन के लिए, आपका थॉट प्रोसेस ग्लोबल बनाने के लिए आपको इंटरनेशनल एक्सप्लोजर्स को बढ़ाना चाहिए। सिर्फ इंडिया इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे कैसे एक्सपोज होते हैं, कैसे बिजनेस के लोग जो है वो कम्युनिटी जो है वो एक दूसरे को मिलती हैं, बातचीत करती हैं, और कैसे प्रोजेक्ट्स जो है वो ग्लोबली आगे बढ़ते हैं, वो सब चीजें बातचीत से और चीजें की इंफॉर्मेशन के पास ऑन से आप ये सब चीजें वहां पर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप हमारे यंगेस्ट सीईओ मिस्टर रविंदर मंगड़, हमारे चेयरपर्सन मिस्टर सतीश मोस्ट्रा, हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड मिस्टर हैप्पी शेख, उन सभी के साथ में अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर्स से मिलना चाहते हैं, बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपने आप को देखना चाहते हैं, तो आपको जो है नेक्स्ट इंटरनेशनल जो भी एग्जीबिशन हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए ताकि आप जो है उन इन चीजों को देख पाए। जब आप लास्ट टाइम पे जो लोगों ने आइकॉनिक फाइनेंस एक्सपो में जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जहां पर न्यूज मीडिया और सभी चीजें इंटरनेशनल मार्केट के लोग जो है वहां पे आए थे, वर्ल्ड के लोग जो है उन्होंने हमारे स्टॉल को विजिट किया था, और सभी इंफॉर्मेशन जो है वो मार्केट में पास ऑन की जाती हैं। लोग एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। हिंदुस्तान में भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेजेस में बात करते हैं। कई बार ये होता है कि कोईने गुजराती खबर पड़े છે तो गुजराती में बात करे, कोणाला मराठी समजतं तर ते मराठीमध्ये बोलता। कई लोग जो है वो द पीपल अंडरस्टैंड इंग्लिश, दे टॉक इन इंग्लिश, द पीपल अंडरस्टैंड्स इन पंजाबी। ਤੁਸੀਂ पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ समझते हैं तो ਉੱਥੇ पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ कर सकते हैं, हरियाणवी में गेलपड़ी समझ सकते हैं, आप लोग बातें कर सकते हैं सभी चीजें में। अगर आप आंध्र में हैं तो एराउंड आंध्र करके आप जो है उनसे बात कर सकते हैं, आप तमिल में हैं तो तमिल में बात कर सकते हैं। हर एक कंट्री के लोग यानी हर एक स्टेट्स के लोग वहां पर प्रेजेंट हैं। अगर आप थाई में हैं, थाईलैंड के हैं तो आप सवारी काप कर सकते हैं। अगर आप कोरिया में हैं तो कामसी मदा कर सकते हैं। एवरी कंट्रीज एंड एवरी स्टेट्स पीपल आर देयर वेयर टू यू कैन कम्युनिकेट, यू कैन टॉक, वी कैन डिस्कस विद देम। आप हर लैंग्वेज में इसको समझ सकते हैं कि कैसे ये बिजनेस आगे बढ़ता है, कैसे दुनिया में लोग जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। हर जगह पे आप ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे से पास ऑन कर सकते हैं, फोटो निकाल सकते हैं इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के साथ में, इन्फ्लुएंसर्स के साथ में। वहां पर बहुत सारे लोग जो है वो
अपनी यादें जो है वो संजो के जाते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को अपग्रेड करके जाते हैं, बातचीत करते हैं बहुत सारी चीजों के साथ में। अगर आप ये सब चीजें समझना चाहते हैं तो आपको वंस अगेन द अपडेट इज देयर कि मेटा सॉइलवर्स जो है वो अपनी लेयर 1 की ब्लॉकचेन जो है वो अप्रैल महीने में जो है वो लॉन्च करने वाला है, और डेट है जो अनाउंस हो चुकी है, क्योंकि 19 तारीख को जो है वो इवेंट जो है वो वहां पर होने की जो है वो प्लानिंग्स जो वो हो रही है। लगातार जो है वो उसके ऊपर काम हो रहा है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स भी अब जो है वो रिटर्न में होने की तैयारियां हो चुकी हैं। बहुत जल्द जो है या 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो इसके ऊपर बहुत और ज्यादा लोग जो इसको विजिट कर पाए उसके ऊपर लगातार जो है वो डिस्कशन चल रहे हैं, प्लानिंग चल रहे हैं कि कैसे ज्यादा लोग जो है वो हमारी ब्लॉकचेन के इवेंट्स में आ सके। लेयर 1 ब्लॉकचेन में जितने भी अभी तक के जितने भी ब्लॉकचेन्स हैं उसमें सुपर डुपर पावरफुल, जैसे हम SHA-256 में जिस तरह से बिटकॉइन को देखते थे, वैसे किकाक 256 को इथेरियम में देखते थे, वैसे ही दूसरे जितने भी एल्गोरिदम्स में डिजाइन किए हुए कार्डानो हो यानी कि एडीए है या पोलीगोन है, पोल्काडोट है, ये हर एक ब्लॉकचेन के जितने भी ट्रांजैक्शंस वहां पर होते हैं, जहां पे डेली ट्रांजैक्शंस और मंथली ट्रांजैक्शंस और हाईएस्ट ट्रांजैक्शंस को ऊपर अगर एनालिसिस करके देखा जाए, साथ साथ में उसकी गैस फीस जो GWI में काउंट होती है या फिर उनके मानांक में जो काउंट होती है, उसमें भी कितना उनका रेवेन्यू मॉडल्स है उसके ऊपर भी डिस्कस हो सकता है। अभी एज ऑफ नाउ जो BRC-20 जो नया एक पूरा वर्जन जो बना हुआ है इथेरियम 2.0 के ऊपर, उसके ऊपर भी लगातार किस तरह से डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, वो भी आप चीजों को आगे जाके देख सकते हैं। वर्ल्ड बिजनेस में NFTs के ऊपर देखो मार्केट कितना ग्रो कर रहा है। कल का आज का जो मार्केट है वो $22 मिलियन का मार्केट 24 घंटे का NFT के ऊपर हुआ है। यानी कि एक तरफ बिटकॉइन जो है वो -7% का डाउन दिखा रहा है, जहां पर NFTs को जो है वो $22 मिलियन की जो बिजनेस जो है वो दिखाई दिया रहा। आज की बात कर रहा हूँ। तो ये मोर और लेस जो है वो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं क्रिप्टो को लेकर जितनी एक्साइटिंग थी उससे कई गुना ज्यादा जो है वो ब्लॉकचेन और NFTs को लेकर, NFT फाइनेंस को लेकर, फॉरेक्स को लेकर, NFT का जो क्रिप्टोस को फॉरेक्स के साथ में यानी कि फिएट करेंसी को NFTs के साथ में कंबाइन करने की वजह से बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो यहाँ पर भी दिख रहा है। ओवरऑल इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड के ऊपर जो दिख रही है, एक्साइटिंग चीजें हैं, बहुत नई प्रोडक्ट्स और नई चीजें की उम्मीदें बढ़ रही है। NFTs के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी एक ह्यूज अमाउंट में बढ़ रहे हैं। 22 मिलियन इट्स अ बिग बिग अचीवमेंट इस मार्केट की, जहां पर एक बाजू क्रिप्टो डाउन वहां पर मार्केट है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ब्लॉकचेन और की टेक्नोलॉजी के पीछे अगर हम बात करें तो ये एक सिक्योर पेमेंट गेटवे की तरह ये काम कर सकता है, और ये एक आइडेंटिटीज को इनक्रिप्ट रखकर ये इंफॉर्मेशन को मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर सेव करने के लिए और आईपीएफएस सर्वर्स के ऊपर, यानी कि फिर वो AWS सर्वर हो या हम नए सॉफ्टवेयर के साथ में अगर इसको देखें एज्योर माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर के साथ में देखें तो ये सभी जगह पर जो है वो सर्वर्स का जैसे डेटा अगर हम समझे कि 1 GB डेटा भी अगर ब्लॉकचेन के ऊपर उसको सेव करना है तो एक बहुत बड़ा कंटेंट हो जाता है। अगर ब्लॉकचेन में इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में डेटा अगर 1 GB का है तो एक बहुत बड़ा डेटा बनता है, वो भी रखा जा सकता है, क्योंकि डेटा हैश एंड हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक से जो इन्फॉर्मेशन ब्लॉक टू ब्लॉक कनेक्ट की जाती है, जो यूनिक होती हैं और जो जेनेसिस ब्लॉक तक जो है वो कनेक्ट होती है, वो सभी ट्रांजैक्शंस को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सकता है, देखा जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है। और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से लेकर हर एक जो डेटा के ऊपर जो हम करते हैं, जो जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में भी अपने सभी यूजर्स को जो है वो सेफ देखना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म जो टेक्नोलॉजी बेस के ऊपर जो काम करने वाली कंपनीज जो हैं वो अपने लेजिटिमेट बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद रूप रहेगा जो टेक्नोलॉजी। कल जो है वो हम इसी प्रेजेंटेशन को इंग्लिश के अंदर 45 मिनट के लिए हम रखने वाले हैं। अगर आप सब लोग अगर उसमें अपने अपने इंटरनेशनल या तो फिर जिनको इंग्लिश में इन चीजों को समझना है उनमें अगर आप ये चाहते हो कि हाँ ऐसे लोग हैं कि जिनको इंग्लिश में हमें इनवाइट करना है, अगर हाँ है तो कल ये सेम लिंक के ऊपर आप जो है वो उनको इनवाइट कर सकते हैं। अगर आप इस चीज से अग्री हो कि ये चीज एक इनिशिएटिव ऐसा लेना चाहिए, एक ट्राई जो है वो कर रहे हैं कि हम लैंग्वेज में इंग्लिश में हमें ये प्रेजेंटेशन जो है वो करना चाहिए। सो अगर इन चीजों में अगर यस है तो प्लीज मुझे बताएं कि कितने लोग हैं जो इस चीज को जो है वो मानते हैं। सो फटाफट यस लिखिए कि यस
इंग्लिश, यस इंग्लिश में होनी चाहिए। जो अच्छा नो भी कहने वाले लोग हैं, वेरी गुड। तो नो कहने वाले भी तो ठीक है, नो जो लोगों को नहीं है वो हिंदी में तो है ही है, जिनको इंग्लिश में है किसी को, उनको वहां पर इनवाइट करने के लिए बता रहे हैं। तो ग्लोबल बिजनेस बढ़ रहा है, इंटरनेशनल आपके जो लोग इनवाइट करना है अगर आपको, तो ये सेम लिंक जो है वो कल आपको जो है वो इंग्लिश में उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश में इंटरनेशनल समझना है उनके लिए, राइट। बाकी जो लोगों को हिंदी में समझना है उनके लिए तो मैं हिंदी में बात बता ही रहा हूँ, राइट। सो जो लोग हिंदी में नहीं सुन पाते, जो लोग यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, सेम लिंक में आप जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कल भी ये लिंक जो है वो वापस आपको इंग्लिश के लिए जो है वो सेंड की जाएगी, रीसेंड की जाएगी, ताकि आप इसको और ज्यादा से अच्छे से समझ पाए, राइट। सो इंटरनेशनल आपकी टीम को बढ़ाने के लिए आप सभी लोग जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। सो कल का जो है वो इनिशिएटिव जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो बहुत दिनों बाद, ऐसे तो कह सकते हैं कि एक अरसे के बाद जो है वो इंग्लिश में हम वापस जो है वो अपनी कम्युनिटी को और ग्लोबल बिजनेस में चीजों को समझाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप उनका एजुकेशन जो है वो बड़ा उनको दे सकते हैं, अपने बिजनेस को समझा। ब्लॉकचेन जो है वो एक बार इम्प्रोवाइज हो जाएगा, एक बार उसको रूटीन में आ जाएगा, उसके 6 महीने तक में हम जो है वो हाइब्रिड ब्लॉकचेन के साथ में अपने आप नए प्रोजेक्ट को देखने वाले हैं। यानी कि हमारे ग्लोबल मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा हाइब्रिड एक्सचेंज, उसके पहले शायद हो सकता है कि एक और अच्छा खासा न्यूज आ जाए कि जहां पर फॉरेक्स या दूसरे मार्केट के साथ में कनेक्टेड होने वाली चीजें भी मार्केट में हम डिलीवर यानी देख पाए, और प्रोजेक्ट जो है वो टेक्निकल टीम उसके ऊपर लगातार काम कर रही है, लॉ की टीम इसके साथ काम कर रही है, कोर मैनेजमेंट लगातार उसके ऊपर काम कर रही है, मैनेजमेंट भी उसके ऊपर लगातार जो है वो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं कि कैसे इस मार्केट को जो है वो और ज्यादा, ये ग्रीन मार्केट को और ज्यादा जो है वो यूटिलाइज किया जा सके। ये जो बुल रन है वो अगले 1 साल तक रहता है, 6 महीने तक रहता है, जितना भी ये बुल रन रहता है उस बुल रन में मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कवर अप किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि अगर बेयर मार्केट भी आता है तो हम अच्छे खासे एजुकेशन की वजह से जो है वो उसको सरवाइव कर सके और अच्छी लेवल के ऊपर जो है वो इस मार्केट को देख पाए। सो मार्केट है, अप्स एंड डाउन जो है वो मार्केट का ट्रेंड होता है, वो अपने हाथ में नहीं होता, लेकिन अपने हाथ में जो है उन चीजों को अगर समझ के किया जाए तो एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो इस मार्केट से किया जा सकता है। सो नॉन फंजिबल टोकन की इंडस्ट्री भी एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर बढ़ रही है। एंटीक आइटम्स, प्रोजेक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, हर चीज की एनएफटी बन रही है और उसका मालिकाना हक जो है वो ओनर का रहता है, यानी ओनर डिसाइड करता है कि कैसे किस चीज को खरीदा जाए, कितना बेचा जाए और क्या। सो एक्सचेंज जो है वो एनएफटी मार्केट प्लेस में आपको ट्रेड करने के लिए, एमएसपी के बेनिफिट्स को लेने के लिए, यूएसडीटी में हर एक चीज को और बोनसेस को लेने के लिए एक्सचेंज जो है, वॉलेट्स जो है वो आपको अपडेट किए जाएंगे, ताकि जो है वो आप इसको आराम से जो है वो अपनी कम्युनिटी के साथ में उसको सर्विस दे पाए और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप जो है वो एक दूसरे के साथ में फाइनेंशियली इकोनॉमिकली जो है उन चीजों को इजीली ट्रेड कर पाए। सो ये एक्सचेंजेस और डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स जो है वो डिजाइन करके दी जा रही है, ताकि जो है वो और ज्यादा अच्छे से हम जो है वो मेटा सॉइल वर्स में हम आगे बढ़ सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडस्ट्री का अवेयरनेस जो था वो मेटावर्स इंडस्ट्री, ब्लॉकचेन और हर एक चीज में आप कैसे काम कर सकते हैं, और साथ साथ में मेटावर्स में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, मेटा सॉइल वर्स वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक फर्स्ट वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर लेकर आ रहा है मेटा सॉइल वर्स, टाइम, टेक्नोलॉजी और ट्रेंड को लेकर लगातार आगे बढ़ने के लिए। आप समझो समय ऐसा है कि अगर आप राइट टाइम पे राइट चीजें कर लेते हैं तो एक अच्छी चीज काम में आती है। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये मेटावर्स और ये जितनी भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वो एक सर्टेन लेवल में एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशन वाली है, क्योंकि ये ट्रेंड सेटर्स हैं, नई जमाने की चीजें हैं और ये इसको लगातार वर्ल्ड जो है वो देख रहा है। मेटावर्स की दुनिया में 3.0 की दुनिया में 3 डायमेंशनल हार्डवेयर के साथ में कनेक्ट होकर मिक्स रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और ऑग्मेंटेड रियलिटी के साथ में तो ये मेटावर्स का नया प्रोडक्ट और बहुत सारी चीजें अगर आपको देखनी है इंटरनेशनल मार्केट में तो आप दुबई, आप जो है वो 2024 के दुबई में अप्रैल में जो है वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज इवेंट होने वाला है। तो आप सब लोग जो है अपने अपने एक्टिव मेंबर्स के साथ रेगुलर बेस के ऊपर अपने अपडेट्स लेते रहिए। प्रोजेक्ट की ओर से भी टेलीग्राम ग्रुप्स में, सोशल मीडिया में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उससे भी आप अपने आप को अपग्रेड रखें, जितना जल्दी हो सके उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, ताकि और ज्यादा लोग जो है वो वहां पर पहुंच पाए
और इवेंट्स में जो है वो अपनी अपनी चीजों को ले पाए, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी बनने जा रही है। 1.6 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री को एक्सपेक्टेड 2030 तक का मार्केट देखा गया है, और 45.4% का CAGR, यानी कि इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी इतना बड़ा CAGR, कैपिटल एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो इतना होने की वजह से एक बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि रियल एस्टेट में ये 2.5%, 5%, 6% के आसपास होता है, और वर्चुअल रियल एस्टेट में ये 45 है, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। अभी तक के जितने भी एग्जाम्पल्स सैंडबॉक्स, डिसेंट्रलैंड या जितने भी अभी तक के बने हुए मेटावर्स में देखते हैं, तो वो $50-100 की चीज जो है वो $10,000 तक जो है वो सेल हुई है, यानी कि ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है। जैसे फेसबुक ने अपना नाम चेंज करते ही 500% का ग्रोथ लिया था, वैसे इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं हर बार नई चीजें जो है वो मिल रही है, और इस बार जो है वो फर्स्ट वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कार्बन न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट हुआ है, और पूरा बिजनेस सेंटर जो है वो डेवलप हो रहा है। तो ये कैसे, साथ साथ में इसमें प्राइम प्लाजा है, जहां पर एक सेंटर हब होता है, जहां पर AI कैंपेन करता है आपके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। बड़े बड़े 50 इंडस्ट्रियल जोन्स बने होते हैं, जहां पर 5,000 से ज्यादा की लीडिंग ब्रांड्स को वहां पर एंटरटेन किया जाता है। टोटल 5 लाख फाइनाइट लैंड पार्सल्स हैं, टाइल बोल सकते हैं उसको, जगह बोल सकते हैं, वेब स्पेस बोल सकते हैं। तो ये एक पूरी सस्टेनेबल एंड ग्रीन एनर्जी के साथ ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया है। लीडिंग इंडस्ट्री को साथ में रखा हुआ है, वर्चुअल वर्ल्ड की बहुत सारी बड़ी प्रोजेक्ट आपको वहां पर मिलने वाली है। 2024 बहुत ही बड़ा साल रहने वाला है, क्योंकि Tier 1 की एक्सचेंज रहेगी। ये एक्सचेंज नॉर्मल एक्सचेंज न रहते हुए Tier 1 का एक्सचेंज रहेगा, जो मार्केट के बहुत सारे फीचर्स के साथ में ये कनेक्ट होगा, जिसमें फॉरेक्स, NFTs, फिएट करेंसी और क्रिप्टोज के लेकर, और बहुत सारे अदर एनुअल यील्ड को लेकर जो काम करते हैं, जो ग्रुप वॉल्यूम को लेकर जो ट्रेड करते हैं, यानी कि आप जैसे अगर समझो बड़ा वॉल्यूम के साथ में एक ग्रुप ऑफ पीपल एक बार जो ट्रेड करना शुरू करता है, तो मार्केट जो है वो एक अच्छा खासा बुल मार्केट रन लेकर आता है। वो सभी चीजें साथ में कर सकते हैं। साथ में आपको ये सभी चीजों में हेल्प करने के लिए मेट्रो रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ में ये कनेक्ट होता है, और ये पूरा मेटावर्स जो है वो आपको एक डिजिटल एरा में स्काई रॉकेट आपका बिजनेस को करने के लिए काम में आएगा। ये 100% जो है वो एक पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस के लिए बहुत ही अच्छी चीज होगी, यानी कि आपके इंटरेक्शंस को इंटरेक्ट करेगा, एनरिच करेगा। ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस के साथ में ये काम करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में काम करेगा। और ये हमारा पहला प्रोजेक्ट ऐसा है जिसने ऑलरेडी मार्केट में 3 डायमेंशनल मैप को जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, और आगे के इस इवेंट में, इंटरनेशनल इवेंट्स में, ओशियन फार्मिंग, कार्बन क्रेडिट, ऑक्सीजन फार्मिंग को लेकर इसकी वॉक थ्रूज कैसे रहेंगे, कैसे प्राइम प्लाजा से लेकर आप पार्सल्स को जो है वो एंजॉय कर पाएंगे, कैसा व्यू रहेगा, और ये नेक्स्ट जनरेशन जो है वो कैसी अनरियल इंजन जैसे बड़े सॉफ्टवेयर को कैसे आगे जाके यूज करने वाली है, एनिमेशन हो या डिजिटल डिजाइनिंग हो, वो हर एक चीज में जो है वो लगातार डेवलपमेंट्स जो है वो लगातार हो रहा है। तो ये 50 बड़े बड़े जोन्स जहां पर हर इंडस्ट्री को कवर अप किया गया है, 5,000 ब्रांड्स के साथ में ये कनेक्ट किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मेट्रा के साथ में आप हर एक चीज कनेक्ट कर सकते हैं। प्राइम प्लाजा में भी इतने सारी चीजें डिजाइन की गई है कि आप इनोवेटिव चीज से हर एक मीटिंग कर सकते हैं, सेमिनार्स कर सकते हैं। वैसे आर्टिफिशियल पहला प्रोडक्ट जो है वो रहेगा। G20 में भी आपने देखा होगा कि हर इंडस्ट्री के बारे में इस बार डिस्कशन हुआ था, और इसी तरह से लगातार प्रोजेक्ट जो है वो अपने आप को अपग्रेड करता जा रहा है। सो पार्सल ऑफर जो है वो NFTs का ओपन सी के ऊपर आप खुद देख सकते हैं, उसका ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। NFTs के बाइंग सेलिंग का जो पहला राउंड था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, सोल्ड आउट हो चुका है, और राउंड 2 के लिए अब जो है वो बहुत सारे PR एजेंसीज भी अब काम करना शुरू करेंगे, जिस तरह से बाइनांस के ऊपर, डिजिटल जनरल के ऊपर, बिटकॉइन, खलीज टाइम जैसे बड़े बड़े न्यूज हाउसेज में ये जो है लोगों को पता चल रहा है कि मेटा सॉइलवर्क्स का IPO जो था वो पहली बार जैसे आया, जिस तरह से इन्फ्लुएंसर्स जिस तरह से इसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये हर एक चीज जो है वो राउंड 2 में भी एक बहुत बड़े लेवल पे होगी। तो आप सब लोग जो है वो अपने चीजें तैयार रखें। इसे अलग अलग मार्केट प्लेसेस में आप इसको देख सकते हैं। NFT स्कैन जैसे बड़े वेबसाइट्स या OKX जैसे बड़े वेबसाइट्स के ऊपर जाकर आप पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे जाकर या दूसरे अलग अलग मेटा NFT मार्केट प्लेस में जाकर जो है वो आप आपके NFTs को जो है वेरीफाई कर सकते हैं। 2.0 का वीडियो जो है वो ऑलरेडी डिजाइन हो चुका है, और आगे जो है वो
चीजें बनती जा रही हैं, लगातार नए नए चीजें के साथ में आपको कनेक्ट करने के लिए आपको हर बार लगातार इंफॉर्मेशन और अपडेट्स आपको दी जाती है। सो आप सब लोगों ने इन चीजों को सुना, समझा, जाना, तो आपको ये कैसा लगा? आपको ये मीटिंग, क्या चीजें आज आपने नई सीखी, कैसी चीजें आपको लगी? और आपको ये पूरा इंफॉर्मेटिव जो सेमिनार होता है, जो कम से कम समय में मैक्सिमम एक एक सेंटेंस के साथ में आपको चीजें डिलीवर की जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो आपको कैसा लगा? तो आप जो है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, साथ साथ में अपने अपने टीम के साथ में। ये लगातार जो है वो आप इसमें ऐसी मीटिंग्स और सेमिनार्स में आते रहें, ताकि जो है वो आपको नए नए सरप्राइजेस भी आपको मिलते रहेंगे अगली बार के लिए। कल जो है वो इंग्लिश में रहेगा, परसों जो है फ्राइडे को जो है वो आपको और नए अपडेट्स और नई इंफॉर्मेशन के साथ में और नए बोनांजास के साथ में जो है वो आपके सामने जो है वो पैसे, जो चीजें आपको कितना बिजनेस करना है, कैसे चीजें करनी है, वो हर एक चीज आपको मिलती रहेगी। राइट, सो आप अपने अपने टीम के साथ ये इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अपने लोगों को सिखाएं, समझाएं और अच्छा बिजनेस करें। सो थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग जो है वो इस तरह से आप लगातार हमारी मीटिंग्स में आते रहें, अपनी अपनी टीम के साथ कनेक्ट होते रहें और अपने आप को अपग्रेड रखें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।